नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। आज ब्लैक बॉक्स में हम बात करेंगे फूड जिहाद के बारे में। आपने अक्सर लव जिहाद के बारे में सुना होगा, इसकी खबरें भी आपके सामने बहुत आई होंगी, लेकिन जिहाद की खबरें सामने आई हैं और आप कई आए दिन ये बातें सुनते रहते हैं। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो फूड जिहाद की बात करेंगे, जिसकी आजकल खबरें जो हैं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भी राज्यों में ऐसे मामले आते ही रहते हैं। यूपी में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो यूपी की एक कहानी आपको सुनाते हैं। यूपी में 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हुई। इससे पहले योगी सरकार का आदेश आ गया कि यात्रा के रूट पर नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। यात्रा का रूट यानी जिस रास्ते से कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटते हैं। योगी सरकार आने के बाद कांवड़ यात्रा के दौरान हर बार नॉनवेज की दुकानें और नॉन वेजिटेरियन खाना परोसने वाले होटल बंद रखने का आदेश आता है। पर इस बार मुजफ्फरपुर जिले में मुस्लिमों के वेजिटेरियन होटल भी बंद करा दिए गए थे। हालांकि पड़ोसी जिले सहारनपुर और बिजनौर में होटल खुले हैं। और मुजफ्फरपुर में ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में जब जांच की गई तो पता चला कि यहाँ सड़क किनारे कई रेस्टोरेंट और होटल ढाबे बंद मिले। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिन पर हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगी हुई है, नाम भी हिंदुओं जैसा है। इनके आगे बांस और बलियों जैसे बैरिगेटिंग है और यहाँ कपड़ों के आगे जो है ढक दिया गया है। और वहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि होटल के जो मालिक हैं वो मुस्लिम हैं और मुजफ्फरपुर नगर में एक संत फूड जिहाद के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। इस वजह से ये होटल बंद करवा दिए गए हैं। वहीं हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या की एक बेकरी में श्रावण मास में पनीर पेटीज में हड्डी मिलने से हिंदूवादी लोगों में नाराजगी है। इस मामले को लेकर अयोध्या के साधु संतों ने भी कड़ी कार्रवाई करते हुए इस तरह की घटना को शर्मनाक बताया है और लोगों ने विरोध के बाद प्रशासन ने दुकानों को सील कर दिया है। धर्म सेना भारत ने प्रमुख संतोष दुबे ने इसे फूड जिहाद बताते हुए कहा है कि यह सोची समझी साजिश है। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो फूड जिहाद एक तरीके की साजिश बताई जा रही है। आज सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर फूड जिहाद के पीछे किसका हाथ है और फूड जिहाद इतना बढ़ता हुआ क्यों नजर आ रहा है। और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं धर्मिष्ठा। धर्मिष्ठा, ये जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जैसे अभी मैंने अयोध्या का जिक्र किया, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। बहुत से राज्य हैं, फूड जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं लगातार। आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे की मुख्य वजह हो सकती है? बिल्कुल स्नेहा, जैसे कि आपने फूड जिहाद जो मामला उठाया है, जैसे कि आप जानती हैं कि हमारा जो भारत है वो वसुधैव कुटुंबकम का रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के लोग हम रहे हैं। जी। हमेशा से ऐसा हमारा रहा है कि हम लोगों का सम्मान करते हैं। जब हमारे घर मेहमान भी आते हैं तो हम उन्हें साफ स्वच्छ खाना देते हैं, पानी पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो रहते हैं अपनी वैमानस्यता को जाहिर करने के लिए इस तरह के कृत्यों को अंजाम देते हैं। जैसा कि आपने उल्लेख किया है, यूपी की एक खबर से आपने उल्लेख किया है, तो मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले जैसे आपने देखा होगा कि कुछ दुकानें थी जो हिंदू धर्म के नाम पर चल रही थी, लेकिन उन्हें चलाने वाले कुछ विशेष समुदाय के लोग थे। योगी जी ने उस पर बैन लगाया, क्योंकि इससे क्या होता है, कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे किसी का व्रत है, कुछ फास्ट में है, तो वो इस तरह की चीजों का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन ये जो आप फूड जिहाद की बात करें, एक्चुअल में इसे फूड जिहाद कहना ठीक नहीं होगा। ये मेरे हिसाब से थूक जिहाद है। थूक जिहाद का मतलब मैं आपका ध्यान थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगी। देश में जो लगातार हैं ऐसे मामलों की अभी वर्तमान में अगर देखें तो बाढ़ आ रही है, जहाँ एक विशेष समुदाय से जुड़े लोग कभी रोटी पे थूक लगा देते हैं तो कभी खाने में थूक रहे हैं, कोई फलों पर तो कोई फूलों पर थूक रहा है। फूलों पे थूकने का तात्पर्य उनका ये होता है केवल जैसे फल और रोटी और इन पे थूक रहे हैं तो मतलब ये लोग खाएंगे, जो भी समुदाय के लोग खाएंगे उनका धर्म भ्रष्ट होगा। लेकिन फूलों पे थूकने का उनका तात्पर्य आप समझिए कि फूल अधिकतर आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में भगवान की मूर्ति पे चढ़ाए जाते हैं, पूजन पाठ में इस्तेमाल किए जाते हैं, कई शुभ कामों में फूलों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में उनका फूलों पर थूकना फूलों को अपवित्र कर देता है और कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसका लगातार ये अपमान करें। जैसे आपका ध्यान और मैं एक खबर को खींचना चाहूंगी कि एक विशेष समुदाय के ऐसे ही कृत्य
सांप्रदायिक माहौल को भंग करने की कवायद करते दिखे। बिल्कुल। याद कीजिए आप कि नौशाद थूक लगी रोटियां तंदूर में सेक रहा था। ऐसा ही एक मामला था मध्य प्रदेश के इंदौर में भी सामने आया था, जी हाँ। जहां एक मुस्लिम बुजुर्ग जो था फलों पर थूक कर बेच रहा था। हम्म। निम्न और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाला यह अशोभनीय कृत्य अब उच्च वर्ग के जो लोग रहते हैं उनके द्वारा भी किया जाता है। बिल्कुल। हाल ही में आपने देखा होगा एक खबर काफी समय पहले बहुत चर्चा में रही थी। एक हेयर एक्सपर्ट जो था जी। उसने सरेआम एक हिंदू महिला की मांग पे थूका था। बिल्कुल। उसके सर पे के बीच में थूका था जब वो हेयर स्टाइल कर रहा था। हाँ हाँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे इस बात पर कि वहां जब उस महिला ने उस चीज पर आपत्ति उठाई, हम्म। उसने जब आपत्ति उठाई तो वहां जितने भी हिंदू धर्म के लोग थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने उस पर पता है कोई भी टिप्पणी नहीं की। जी। मतलब उसने सरेआम लोगों के सामने उस हिंदू महिला की मांग पे थूका और उसके इस कुकृत्य ने यह प्रमाणित तो कर दिया साफ तौर पर कि वर्तमान में थूक जिहाद चल रहा है। बिल्कुल। ये मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है। मुजफ्फरनगर में एक और ऐसी जगह घटना हुई थी जहां वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें जावेद हबीब नाम के एक हेयर एक्सपर्ट ने एक महिला की मांग में उस समय थूक दिया जी। जब वहां उपस्थित लोगों को उसके बाल काट कर वो दिखा रहा था, जी हेयर बिल्कुल। स्टाइल करते वक्त दिखा रहा था, और उसने जब उसे हेयर स्प्रे नहीं मिला तो उसने उसकी मांग में थूक दिया। अभी जी। आपका ध्यान में खींचना चाहूंगी कि उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ। हम्म। लोगों ने उस महिला के अच्छे भले बालों को गंदा बताते हुए उसे शैम्पू करने का बोल रहा था और थूक दिया। उसके बाद वहां हिंदू महिला के सर में ठीक उस जगह पर थूका था जहां महिलाएं मांग भरती हैं। जी। और आप समझते होंगे कि हिंदू धर्म में मांग का कितना महत्व है। बिल्कुल। बिल्कुल उस जगह पर उन्होंने थूका और वहां जितने भी हिंदू धर्म के लोग थे उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल वो हंसते रहे। आप वीडियो में अगर देखेंगे, आपने अगर वीडियो देखी होगी तो उसमें लोग हंसते हुए नजर आ रहे हैं, तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं। जी। और वो जो पीड़ित महिला थी अपना दर्द बताने सामने आई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जी। और वहां जो खड़े थे लोग वो बाद में सभी सोशल मीडिया पे लगातार ट्रोल करते रहे, बातें जी। करते रहे, बयानबाजी करते, लेकिन जिस समय उसे रोका जाना चाहिए था उस समय वहां खड़ा कोई एक सिंगल इंसान भी, जी। एक सिंगल इंसान ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। और आपका ध्यान में थोड़ा आगे ले जाना चाहूंगी। इसके पूर्व की आपको एक घटना याद दिलाती हूँ मैं। जी। जियो मामी मुंबई फेस्टिवल में जो हाँ। जीता वही सिकंदर फिल्म पर चर्चा के दौरान जी। फिल्म निर्देशक जो थी फराह खान ने बताया कि सीने अभिनेता आमिर खान जो है अपने करियर की शुरुआत में अपनी फिल्म के अभिनेत्रियों के हाथों पर जो थूक दिया करते थे। हम ये आमिर खान की बात करते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमेशा से, आपने देखा होगा कि देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जी। लड़कियों को पढ़ाने की बात करते हैं, उनकी बहुत सारी। और उन्होंने उस अभिनेत्रियों के हाथ पे थूक दिया। वो कहते थे कि लाओ मैं तुम्हारा हाथ पढ़ता हूँ, और उनके सेट पर मौजूद अभिनेत्री जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ा दी थी वो उनके हाथ पर थूक देते थे। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ऐसा वो हर किसी के साथ करते हैं और वो आज भी ये कर रहे हैं। वहीं उपस्थित आमिर खान ने भी फराह खान की इस बात पर अजीबोगरीब तर्क के साथ सफाई देते हुए कहा कि वो ऐसा अच्छी किस्मत के लिए करते हैं। मतलब आप समझ रही हैं, किसी के हाथ पर थूकना किसी की अच्छी किस्मत के लिए होता है। और उन्होंने यह भी कहा कि मैंने जिस हीरोइन के हाथ पर थूका वो नंबर 1 बन गई। जी बिल्कुल। माधुरी दीक्षित और जूही चावला। आमिर खान की इस हरकत पे इतना गुस्सा हुई थी कि माधुरी ने उन्हें मारने के लिए दौड़ी थी, और जूही चावला जो है उन्होंने लंबे समय तक आमिर खान से बात नहीं की थी। तो ऐसा एक जगह नहीं है, ऐसी कई जगह की घटनाएं, और ये जो घटनाएं हैं स्नेहा, ये जो सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। माहौल को बिगाड़ने का काम तो ये कर ही रही हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई त्योहार आता है, जैसे हम हिंदुओं का कोई त्योहार लेके बैठते हैं, तो उसी वक्त कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। और अगर त्योहारों के वक्त अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो साफ तौर पे ये नज़र आ रहा है कि कोई एक स्पेसिफिक जो समुदाय है वो साजिश के तौर पे ये सारी चीज़ें करता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने कि साजिश के तौर पर ये चीजें जो करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो घटनाएं हैं, ये जो घटनाएं हैं, ये एक कठोर संदेश भी देती है हमें कि हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। ये कई बार खाने में थूकना, फूलों पे थूकना, किसी के कपड़ों पे थूकना, किसी के हाथ पे थूकना, किसी के मांग में थूकना, ये क्या है, एक विशेष समुदाय जो है वो जिहाद का असली अर्थ जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और उन लोगों के लिए ये पता है पवित्र चीज है। जो विशेष समुदाय के लोग हैं जो ये काम करते हैं उनके लिए पवित्र चीज है, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि ऐसी कोई चीज पवित्र कैसे हो सकती है जिससे आप किसी और के धर्म को नष्ट कर रहे हैं, किसी और की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। ये जो कुल मिला के जो है, ये जो फूड जिहाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल में थूक जिहाद है। और इसका सीधा सा उद्देश्य कुछ लोगों का, कुछ सामुदायिक जो समुदाय है उनका उद्देश्य है कि हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट किया जाए और इतनी वैमानसता फैला दी जाए कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। जहां हम एक और बात करते हैं कि
हमारा जो भारत देश है विभिन्न संस्कृतियों का देश है, विभिन्न तरह के लोग हैं, अलग अलग जाति पाति के लोग यहाँ हैं, सब मिलकर रहते हैं। हमारी भारत की संस्कृति कुछ ऐसी रही। लेकिन जब सब साथ मिलकर रहते हैं तो ऐसे में हमें सद्भावना की जो भावना होती है वो रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ वो हमेशा से लापता नजर आती है। कुछ विशेष समुदाय के जो लोग रहते हैं लगातार इस तरह के कृत्यों को अंजाम देते हैं कि कोई चाह कर भी उस विशेष समुदाय को अपना नहीं पाते हैं। बिल्कुल आप देखेंगे लव जिहाद, फूड जिहाद, ऐसे कितने ही मामले सामने आते हैं जहां पर इन विशेष समुदायों का नाम उभर कर सामने आता है और इससे इन्हें मिलता कुछ नहीं है। आप देखिए अगर किसी ने फूड जिहाद किया, किसी के खाने में थूक दिया, उसे इससे मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन उसे आत्म शांति मिलती है कि अच्छा मैंने उसके खाने में थूक दिया, मैंने उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया, मैंने उसे उसके धर्म से अलग कर दिया। देख थोड़ी देर के लिए मानिए कि किसी का व्रत है और उसने किसी दुकानदार से फल खरीदे, उसने ये सोचा कि भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा और उसके बाद में फलाहार करूंगा, लेकिन किसी जिहादी के दिमाग में ये आया कि मुझे उसमें थूकना है, उसने उसमें थूक दिया, उसने उसे अपवित्र कर दिया। जिसने खरीदा उसने मंदिर में चढ़ाया, उसके बाद वो प्रसाद के तौर पे सब में मिला, सबने खाया, उसको केवल सुकून इतना मिला है कि मैंने इनका धर्म भ्रष्ट कर दिया। असली मकसद सिर्फ इतना है कि धर्म भ्रष्ट करना है, अपने आप को आत्म शांति देना है, उससे उन्हें मिलता कुछ नहीं है। अगर उन्हें कोई समझाने वाले होते, अब उन विशेष समुदाय के लोगों की किसी दिन कोई अच्छी सी क्लास ली जाए तो उन्हें समझाया जाएगा कि ये जो आप कर रहे हैं इससे आपका सम्मान नहीं बढ़ रहा है, समाज में आपकी जो समझदारी है वो नजर आ रही है कि आप कितने समझदार हैं, किस तरह की मानसिकता आप रखते हैं। बिल्कुल 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 आपने सही कहा धर्मिष्ठा। जैसे कि आपने क्लास की बात कही तो इसमें एक बात सामने निकल के आ रही है, जैसे कि हम इसके पहले लव जिहाद के बारे में भी बात कर चुके हैं और उसमें हमने शिक्षा को एक महत्वपूर्ण पहलू बताया कि शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो युवा बच्चे आज सामने आ रहे हैं। लेकिन हम जब फूड जिहाद की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ भी देखने वाली बात ये है और सवाल उस वहाँ पे खड़ा हो रहा है कि जो लोग ये ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, ऐसी हरकतें जो लोगों के सामने आ रही हैं, वो फॉलो किसको कर रहे हैं, वो आइडियोलॉजी किसकी अपना रहे हैं। अगर क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा बहुत से ऐसे जो धर्म गुरु हैं वो भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बताते हुए नजर आते हैं जो कि दूसरों का धर्म भ्रष्ट करने वाली चीज़ें हैं। तो जब सोशल मीडिया के द्वारा परोसी गई और धर्म गुरुओं के द्वारा परोसी गई कुछ ऐसी चीज़ें जो आजकल के युवा या फिर हम कह सकते हैं सारे लोग जो अपना रहे हैं, उसकी वजह से भी ऐसी तमाम खबरें फूड जिहाद या लव जिहाद जो हो रहा है उस वजह से भी सामने आ रही है ज़्यादा खबरें। बिल्कुल सही कहा स्नेहा आपने। यहाँ एक चीज हमें समझनी होगी स्नेहा कि हम जिसे फॉलो कर रहे हैं हमें उसके बारे में सब कुछ जानना जरूरी है। जैसे कि थोड़ी देर के लिए हमने कोई किताब पढ़ी, उस किताब में कुछ भी लिखा है, हमें अपना थोड़ा सा जो जनरल नॉलेज होता है उसे बढ़ाना होगा, हमें ये समझना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। किसी ने कहा कि अगर आप पत्ते खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम खाना छोड़कर पेड़ पौधों के पास चरने चले जाएं, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पत्ते खाइए का तात्पर्य हमें समझना होगा कि हो सकता है बड़ी सब्जियों का बोल रहा हूँ, हमें उस चीज में अंतर समझ आना चाहिए। अब जैसे उन्हें कह दिया कि आप ये करिए, आप धार्मिक बने रहेंगे, इससे आपसे आपका भगवान खुश होगा, आपका खुदा इससे आपसे खुश हो जाएगा, आप ये चीजें करिए। तो हम जिन्हें फॉलो कर रहे हैं, ये जो तथाकथित धर्म गुरु जिन्हें कहा जाता है, ये जो धर्म गुरु होते हैं किसी भी समुदाय के, ये जो इन्हें भड़काने का, विशेष समुदाय के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उन्हें उनकी बातों को समझना होगा कि कैसे कोई भी धर्म या कोई भी धार्मिक पुस्तक हमें ये कैसे सिखा सकती है कि हमें निष्ठापूर्ण कर्म करने चाहिए, या ऐसे नीच कर्म करने के बाद हमें सुकून मिलेगा। ऐसे लोगों का मेरे हिसाब से आर्थिक व राजनीतिक बहिष्कार होना चाहिए और ऐसी जो घटनाएं सामने आती है इन पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और साथ ही ये जो विशेष समुदाय के लोग जो ये काम करते हैं और जो नहीं करते, जो ऐसे काम नहीं करते, उन्हें अपने समुदाय के लोगों को समझाना चाहिए कि इस तरह के कृत्य ना करें, और करने पर उन्हें उन्हीं के समाज से बहिष्कृत कर देने चाहिए। जब तक इन पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं, और जब ये लोग सुधरेंगे नहीं तब तक इस तरह की घटनाएं बननी होंगी। और आपने देखा होगा इसमें कि इस तरह की घटना बनने से इनको केवल मानसिक शांति मिलती है, लेकिन इसके बाद जो उपद्रव मचता है उससे समाज पर क्या असर पड़ता है। दो समुदायों के बीच में झगड़ा होता है, कई बार ऐसा मामला सामने आता है कि दो पड़ोसी जो साथ में रह रहे होते हैं, केवल इन घटनाओं की वजह से वो एक दूसरे को नफरत की नजर से देखते हैं, उन पर भरोसा नहीं करते हैं। और साथ ही आप देखेंगे कि इस तरह की घटना बढ़ने से जो प्रशासन रहता है उस पर भी मुसीबतें आती है, उन्हें भी कानूनी सामंजस्य बना के रखना पड़ता है, क्योंकि जब ये परिस्थितियां आती है तो दंगे होने में समय नहीं लगता। इनकी छोटी सी चीज जो होती है समाज में गलतियां फैला
देती है, और जब गलतियां फैलती हैं तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। और ऐसे में जब किसी एक विशेष समुदाय पर कार्रवाई की जाती है तो उन विशेष समुदाय का हमेशा से ये आरोप रहता है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, बिल्कुल। हम भारत में खतरे में हैं, हमारी जिंदगी को खतरा है, हमारे लिए कोई सोच नहीं रहा है, हम्म। हमारे लिए दूसरे देश का इंतजाम किया जाए, फिर इस तरह की बातें सामने आती है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा धर्मिष्ठा। देखिए हम फूड जिहाद की बात करें तो यहाँ पर भी शिक्षा का बहुत ज़्यादा एक शिक्षा को महत्वपूर्ण बताना होगा, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी भी क्षेत्र में और किसी भी अगर सेक्शन की बात करें तो शिक्षित होना हर जैसे इस मुद्दे पर अगर फूड जिहाद पे जो लोग जो विशेष समुदाय के लोग हैं, जो कुछ लोग ही ऐसी हरकतें करते पाए जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से पूरा समुदाय जो है उसको देखने का नजरिया लोगों का बदल जाता है। तो एक तरीके से क्या होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जैसे हम हमारा समाज होता है, उसमें उस समुदाय के लोगों को गलत नजरिए से लोग देखना चालू कर देते हैं, जिस वजह से एक दो लोगों की वजह से हम 100 में से 10% या 20% लोगों की वजह से पूरे समुदाय को वहां पर गलत नजरिए से देखा जाता है। तो इसमें सामाजिक तौर पर जो चीजें सामने आती हैं, जैसे भारत में कहा जाता है अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो ये सारी चीजें टूटती हुई नजर आती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इसने आपने सही कहा शिक्षा का महत्व। और मैंने अपने पहले वक्तव्य में आपसे कहा भी कि इसके लिए सबसे पहले जिस समुदाय के लिए हम बात कर रहे हैं उस समुदाय के लोगों को आगे आना होगा, उन्हें आगे आकर ये बताना होगा कि ये इंसान गलत है और इस पर कार्रवाई की जाए। वो जब खुद आगे आके कहेंगे ना, तो हम ये कह सकते हैं कि विशेष समुदाय के जो कुछ लोग हैं, केवल कुछ लोग गलत कर रहे हैं, बाकी सभी लोग सही है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये सब बहुत कम सामने आता है। कई बार जो विशेष समुदाय के लोगों द्वारा कृत्य किया जाता है उस पर कोई कार्रवाई की जाती है तो उस विशेष समुदाय के जो बाकी बचे हुए लोग होते हैं वो उसके बचाव में सड़कों पर उतर आते हैं, दंगे करवाते हैं, मारपीट करवाते हैं, और कई बार ये मामले बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या होता है, जब तक हम खुद आवाज नहीं उठाते तब तक हमारे लिए कौन आवाज उठाएगा। अगर उन्हें लग रहा है कि विशेष समुदाय के कुछ लोग गलत कर रहे हैं और अगर उन्होंने आवाज उठाई है तो आप समझ पा रही हैं कि हमेशा से ऐसा होता है कि जैसे मैंने अभी भी आपसे कहा है कि किसी विशेष समुदाय की किसी इंसान ने ऐसा कृत्य किया, उसके समाज वाले अगर वापस आएंगे और वो कहेंगे कि हाँ इसने गलती करी है, इसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो फिर उंगली पूरे ही समाज पर उठती है। और ये कुछ नया नहीं है। आपको याद होगा, मैं आपको बताती हूँ, आपका ध्यान कोरोना के समय ले जाती हूँ। कोरोना के समय में भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी। आप जानती हैं कोरोना के समय लोग खाने की चीजों के लिए तरस रहे थे, कितनी अव्यवस्थाएं फैल गई थी, लोग एक एक चीज के लिए तरस रहे थे, दुकानें बंद थी, महामारी से पूरा भारत देश घिरा हुआ था। उस समय भी विशेष समुदाय के लोगों ने आप समझ रही है सब्जियों और फलों पर थूकने के साथ साथ पेशाब भी किया था। बिल्कुल। और किस तरह से लोगों का धर्म भ्रष्ट किया और कुल मिला के ये योगदान दिया था। तो उनका योगदान अच्छी चीजों में नहीं था, उनका योगदान केवल महामारी को और फैलाने में था। उन्हें कोरोना हुआ, उन्होंने सब्जियों में थूका, उसने फलों पे पेशाब किया, इससे क्या हुआ, वो वायरस जो था वो दूसरे लोगों तक गया। तो कुल मिला के उनका मकसद केवल इतना था, विशेष समुदाय के लोगों का, उनकी शिक्षा दीक्षा ही ऐसी हुई है कि उन्हें बस यही समझ में आता है कि हमें दूसरे धर्म को नष्ट करना है, इससे हमें मिलना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसी राह पर चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश करोगे वो नहीं समझेंगे। उनके दिमाग में सबसे मेन चीज, जैसा कि शिक्षा की आपने बात करी, बचपन से ही अगर किसी के दिमाग में ये डाल दिया जाए कि नहीं हमें ये करना है, तो आप उसे कितना भी समझाओ। मैं आपका ध्यान यहाँ शिक्षा की ओर ले जाऊंगी। जैसा कि आपने शिक्षा का जिक्र किया है, हम जैसे बच्चों को सिखाते हैं, लगातार कहते हैं कि बेटा झूठ मत बोलो। अब बच्चा समझता है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, लेकिन बच्चों के अंदर जैसे कि उत्सुकता रहती है, बच्चे हमेशा देखते हैं अच्छा झूठ कौन सी चीज होती है, जिसे बोलने के लिए सब मना करते हैं, वो एक बार ट्राई करता है, झूठ बोल के देखता है। जब उसे उसकी कोई सजा नहीं मिलता है तो धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ती है, फिर वो बड़े बड़े झूठ बोलता है। हम कभी भी बच्चों को ये नहीं सिखाते हैं कि सच बोलना चाहिए, हमें उसे पहले नेगेटिविटी से शुरुआत करते हैं, बेटा झूठ मत बोलो, गंदी चीजें मत करो। हम उसे कभी नहीं कहते हैं कि सच बोलो, अच्छी चीजें करो, हम उन्हें पॉजिटिव चीजें सिखाते ही नहीं। जब सिखाते ही नहीं है तो शिक्षा का स्तर तो डाउन ही रहेगा, जब शिक्षा का स्तर डाउन होगा तो इस तरह की चीजें लगातार देखने में आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर शिक्षा को अगर महत्वपूर्ण नहीं बताया गया और शिक्षा को महत्वपूर्ण तरीके से नहीं अपनाया गया तो ऐसी हरकतें जो की जा रही हैं वो सामने लगातार आती रहेंगी। धर्मिष्ठा, एक और बात यहाँ पे सामने निकल गई, जैसे कि हम कल लव जिहाद के बारे में बात किए थे और आज हम फूड जिहाद के बारे में बात कर रहे हैं। तो लव जिहाद में हमने देखा कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के
कुछ लोग जो हैं, हम कुछ लड़कों की बात करें, वो झांसे में फंसा के और शादी का षड्यंत्र जो है वो करते हैं। यहाँ पर हम फूड जिहाद की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे रेस्टोरेंट पाए गए हैं जहां पर हिंदू देवी देवताओं के फोटो लगे हुए हैं, लेकिन जब उसकी पड़ताल की जाती है रेस्टोरेंट की, तो उसका जो मालिक है वो किसी और समुदाय का निकल के सामने आता है, और वहां पर वेज रेस्टोरेंट लिखा होता है और कहीं ना कहीं उसमें नॉनवेज की मिलावट होती है। और इस तरीके से यहाँ ये भी धर्म भ्रष्ट करने का जो काम है, बहुत बहुत से रेस्टोरेंट ऐसा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हाँ सही कहा आपने कि ये भी एक तरीका है धर्म भ्रष्ट करने का। बस मुद्दा वही है कि धर्म भ्रष्ट करना है, जैसे भी हो हमें किसी और का धर्म भ्रष्ट करना है। हमें मिलना कुछ नहीं है, लेकिन हमें धर्म भ्रष्ट करना है। दुकानें खोली थोड़ी देर के लिए, चलो मान लेते हैं कि व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दुकान खोली और हिंदू देवी देवता का नाम दे दिया। आपने हिंदू देवी देवता का नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उस दुकान को आप अच्छे से चलाइए। अगर वेज रेस्टोरेंट बनाया है तो आप वहाँ वेज बनाइए, लेकिन नहीं, वहां पर वो मांसाहार बनाएंगे और मांसाहार बनाने के बाद उस शाकाहारी भोजन में मिला के लोगों को परोस के उन्हें खिलाएंगे, उनका धर्म भ्रष्ट करेंगे। इससे उन्हें एक मानसिक या बोल सकते हैं कि शारीरिक सुख या मानसिक सुख मिलता है उन्हें, उनको आत्म संतुष्टि मिलती है। और आत्म संतुष्टि उनकी ऐसी हो गई है कि किसी और को नुकसान पहुंचा के ही मिल सकती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कानून व्यवस्था को थोड़ा मजबूती से, थोड़ी कठोरता से लागू होना पड़ेगा। इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुद्दा छोटा नहीं है, ये मुद्दा बड़ा है। किसी का धर्म भ्रष्ट करना, हमारा संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन किसी और का धर्म भ्रष्ट करने की स्वतंत्रता हमारा संविधान भी हमें नहीं देता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने ऐसे में सही इन कहा। लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने उस समय किया था कि उन दुकानों से, जिसकी दुकान है, जिस समुदाय की दुकान है, उसी समुदाय के नाम पे दुकान होगी, किसी और देवी देवता का नाम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वो कार्रवाई बहुत अच्छी थी और पूरे देश में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको अपना नाम बोलने से, अपना धर्म बोलने से शर्म आ रही है, तो साफ बात है कि कुछ ना कुछ कमी तो है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये सबसे बड़ी बात आपने कही कि ये मुद्दा छोटा नहीं है, मुद्दा बड़ा है और इसको बेसिकली छोटा बना दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मिष्ठा हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हम यहाँ पर फूड जिहाद के बारे में बात कर रहे थे, लव जिहाद, फूड जिहाद, ये सारे मसले जो है, ये सारे मामले, इनको लेकर खबरें लगातार सामने आ रही हैं। उसको लेकर विशेष समुदाय जो है के कुछ लोग ये ऐसी हरकतें करते सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बदनामी तो पूरे समुदाय की होती हुई नजर आ रही है। देखना ये होगा कि इस तरीके जो मामले सामने आ रहे हैं, और फूड जिहाद के बारे में हम बात कर रहे थे, तो फूड जिहाद जो है एक तरीके से किसी के धर्म भ्रष्ट करने से अगर विशेष समुदाय के कुछ लोगों को अगर संतुष्टि मिल रही है, तो ये कोई अच्छा कृत नहीं है, अच्छी हरकत सामने नहीं कर रहे हैं लोग। इनके खिलाफ कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए, जिस वजह से ऐसे कुछ कदम उठाने से पहले 100 बार ये लोग सोचे। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।